श्वास दर्शन। श्वास ही जीवन की देहरी पर का वह दीपक है जिसका प्रकाश अंदर भी पड़ता है और बाहर भी पड़ता है। एकमात्र श्वास ही तो एक सूक्ष्म तत्व है जिसका अनुभव हम उसके अरूपी होने पर भी कर सकते हैं, क्योंकि श्वास पुद्गल है, अरूपी है। अब तक आपने इंद्रिय संयम सुना होगा, आहार संयम सुना होगा, काय संयम सुना होगा, लेकिन आज हम पहली बार सुन रहे हैं श्वास को संयमित करना। श्वास के संयम की बात हम जीवन में पहली बार कर रहे हैं। श्वास संयम है, वह स्वतः ही देह और मन को संयमित कर देता है। श्वास संयम है, वह जीवन का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। श्वास ही हमारे जीवन का आधार है, जो हमारी चेतना का जागृतिकरण करता है। व्यक्ति और व्यक्ति के सांसों का संबंध उसके चित्त के साथ है। जैसी चित्त की स्थिति वैसी ही श्वासों की गति। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुझे क्रोध आता है, क्रोध कर लेना, तुझे क्रोध करने की छूट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू क्रोध करते समय भी श्वासों की गति को मंद करके रखना। शायद उसके लिए असंभव कार्य है। क्रोधी व्यक्ति की श्वास गति तीव्र हो जाती है, तेजी से चलती है। आपने कभी रास्ता चलते हुए रास्ते के किनारे जो कुत्ता बैठता है, उस कुत्ते को देखा होगा। वह कुत्ता होता है कितनी तेज गति से श्वास लेता है। आप भी श्वास लेते हैं, आपके श्वास की गति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। एक रुग्ण व्यक्ति है, वह रुग्ण व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 17 से 24 तक सांस लेता है, और स्वस्थ व्यक्ति है 1 मिनट में लगभग 13 से 14 सांस लेता है। देख लेना श्वास का संयम और श्वास का दर्शन अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। अगर रोगी व्यक्ति 1 मिनट में 14-24 सांस लेता है, और उन 24 सांस की हम अगर गिनती कर ले तो 1 घंटे में 1440 श्वास होते हैं हमारे। एक दिन में 34,460 सांस ले रहे हैं हम। महीना की गिनती कर ले तो 1,36,800 सांस हो जाते हैं। अगर 1 साल की गिनती कर ले 1,24,41,60 सांस हो जाएंगे। एक महीना में 10,36,800 सांस हुए थे, तो एक वर्ष में 1,24,41,60 सांस हो गए। और वही हम 10 साल के सांस की गिनती करते हैं, 12,44,16,000 सांस ये व्यक्ति 10 साल में ले रहा है।
अगर इस व्यक्ति की 100 साल की आयु पकड़ ले तो कितनी श्वास ले रहा है। हमारे जीवन में व्यक्ति है, मनुष्य है, अगर कम से कम सांस ले रहा है 1 मिनट में 13-14, तो उसका हिसाब कर ले तो एक दिन में लगभग 26,000 से प्लस श्वासोश्वास कर रहा है और उस श्वासोश्वास के माध्यम से लगभग 500 घनफीट की हवा है वो पी रहा है, वो खा रहा है। कितने घनफीट की? 500 घनफीट की हवा वो रोज ग्रहण कर रहा है। 500 घनफीट की श्वास वो ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। देखो 500 घनफीट हवा खा रहा है, पानी पी रहा है, भोजन खा रहा है, दूसरे का दिमाग खा रहा है, फिर भी आज का आदमी आज तक तृप्त नहीं हुआ है। तो हमारे जीवन में वो सहजता का जीवन प्रकट होना है तो हमारे लिए सबसे पहले श्वास का दर्शन करना चाहिए। रोगी व्यक्ति 17 से 24 सांस ले रहा है, निरोगी व्यक्ति 13 से 14 सांस ले रहा है और रास्ते का जो कुत्ता है वो 1 मिनट में 32 से लेकर 35 तक श्वास लेता है। एक व्यक्ति की श्वास की गति इतनी तेज हो जाती है वह उतना ही अधिक उत्तेजनशील होता है। श्वास की गति बढ़ गई तो उत्तेजनाएं बढ़ गई, उत्तेजनाएं बढ़ गई तो आयु कम हो गई। ये गणित है जीवन का। कुत्ता खड़े खड़े भौंकता है क्योंकि उत्तेजना ज्यादा है। कभी कभी आप कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो कार के पीछे भागता है क्योंकि उसकी में उत्तेजनाएं ज्यादा है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में कुत्ते जैसा हम श्वास कर रहे हैं और हमारे आयु को घटा रहे हैं। उस आयु को सुचारू रूप से जीना है। जो मिली आयु है उसमें हमारे जीवन का उत्थान करना है तो सबसे पहले श्वास दर्शन आवश्यक है। जितनी तेज हमारी श्वास चलती है जीवन हमारा उतना ही कम हो जाता है। योग शास्त्र कहता है अगर हम श्वास को संयमित करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन दीर्घ होता है। दीर्घ जीवन का रहस्य है अपने श्वास को संयमित करो। जब भी हम क्रोध करते हैं, काम वासना से घिर जाते हैं तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपकी श्वास भी असंतुलित हो जाती है। उस समय आपके श्वासों की गति किसी जानवर जैसी हो जाती है, कुत्ते जैसी तेज हो जाती है। आपको वासना और वासना के द्वार पर जाने की बिल्कुल छूट है, काम भोगों की छूट है, लेकिन एक शर्त है कि उस समय में आपके श्वासों की गति को मंद करने में सफल हो जाना। आपको क्रोध करने की छूट है, बड़े प्यार से करना, दिल से क्रोध कर लेना, लेकिन श्वास की गति को धीरे करके क्रोध कर लेना। मंद और दीर्घ श्वास है वह शांत जीवन के लिए अमोघ मंत्र है। जो मंद श्वासोश्वास का स्वामी है वह मंद कषाई व्यक्ति है। उसके जीवन में अध्यात्म को महत्व होता है, काम विषय भोगों को नहीं। तीव्र कषाय तीव्र श्वास का प्रेरक है और मंद कषाय अपने जीवन के उत्थान का साधन है।
हमें अपने जीवन में कषायों पर विजय पाना है तो सबसे पहले श्वास पर विजय पाना सीख लो। श्वास पर, प्रत्येक श्वास पर, श्वास के हर अंतराल पर आत्मा की शांति की, मुस्कान की आभा हो, शांति की, मुस्कान की प्रेरणा हो, सजगता हो, सरलता हो। प्रत्येक श्वास के अंतराल पर हम ध्यान दें। हमें कितना ही तेज क्रोध क्यों ना आ रहा हो, हमारे क्रोध और काम को शांत करने के लिए सरलता, सीधा और सहज उपाय है श्वास का दर्शन कर लो। एकांत में ले जाकर 1 मिनट के लिए श्वास पर नियंत्रण कर लो। श्वास को नियंत्रित करने की कला सीख लो। जो रोगी व्यक्ति अपने जीवन में 17 से 24 सांस ले रहा है, निरोगी व्यक्ति 13 से 14 सांस ले रहा है, अगर हमारे जीवन का अमृत पान हमें करना है तो वही श्वास की संख्या घटा करके 1 मिनट में मात्र 3 या 4 श्वास लेने का प्रयास करें। हमारा जीवन अमृतमय बन जाएगा, हमारा जीवन शांति का भंडार बन जाएगा, हमारा जीवन एक उज्जवल बन जाएगा। 3 से 4 श्वास लेने का प्रयास करें। हम पाएंगे कि ये चुनिंदा सांसें हमारे चित्त को शांत कर देगी। हम अनुभव करें कि ये जो चुनिंदा श्वासें हैं हमारे दीर्घ आयु के लिए कारण बनेगी। यह श्वास का विज्ञान है। जब भी हम एकांत में बैठे तो आंखें बंद कर लेना और श्वास की गति पर हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर लेना। अपनी श्वास की गति को मंद करने की कोशिश कर लेना। श्वास का दर्शन इतना सूक्ष्मता के साथ कर लेना कि श्वास जब अंदर खींचते हैं तो ठंडा स्पर्श हमारे ऊपरली ओठ पर होता है और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो गर्म स्पर्श होता है। इतनी सूक्ष्म